हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट टाइम लेक्चर को एंड किया था, फिनिश किया था, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन। 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन थोक के बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की। क्योंकि आप जो न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपके लिए दिक्कत यह हो जाती है कि आप अनबैलेंस तरीके से करते हो। क्यों? पर्टिकुलर टाइप के न्यूमेरिकल किसी ने दे दिया, एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 5 Q2 6 Q1 9 Q2 5 Q1 20 Q2 30 R2 R3 R4, बस वही करते रहे। प्रॉब्लम्स ये होती है, हमें उस चीज से बाहर निकलना है। हम यहाँ पे जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, हम यहाँ पे उनको अभी एकेडमिक सेशन में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जब ये हो जाएंगे फिर हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन को टच करेंगे। एक बार अपना बेसिक क्लियर हो जाए, आपको न्यूमेरिकल करने की आदत पड़ जाए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जहां पे कल लास्ट लेक्चर हमने फिनिश किया था, उसी के हम आगे यहाँ पे स्टडी करेंगे। सेम जो लास्ट में फिनिश हुआ था, शायद आपको याद होगा, इक्विलिब्रियम केस अपना चल रहा था दोनों लाइक चार्ज के लिए। तो आज एक बार फिर से लाइक के लिए करेंगे, ताकि इसमें आपको दिक्कत होती है उसको करेंगे, देन हम अनलाइक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। एक लाइक और एक अनलाइक हो, इतना आज अपना एम होगा। लास्ट में शायद आपको याद होगा यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, थर्ड, ठीक है। तो ये जो थर्ड अपना था, याद है, लास्ट टाइम यही था अपना। अब हम लोग इससे आगे निकलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास, ये आप एक बार रीड कर सकते हो। 2 point charge plus 4Q and plus Q are placed at a distance L apart। इस बार डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 5 ये नहीं दिया है, L दिया है अलजेब्रिक टर्म्स में, ठीक है ना। और ये बोल रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, लोकेशन फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है थर्ड चार्ज का, ठीक है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, बेल आइकन यूज कर लें, लाइक कर दें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं आप लोगों के लिए जो कुछ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा बेटर है, हम भी इससे थोड़ा सा प्रोत्साहित होते हैं आगे की तरफ के लिए, ठीक है। तो हमारा भी मोरल अच्छा रहता है, ताकि आप सब्सक्राइब करते रहते हो, लगता है चलो सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो रहा है तो मैं भी बेटर कर रहा हूँ, फिर मैं नए आइडियाज के साथ फिर आपके पास आऊंगा एक बार अलग अलग तरीके से, ठीक है। ओवरऑल एम यही रहेगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, फिजिक्स का डर है, उसको हम कम से कम कर सकें, ठीक है। और ये हो जाता है, एक बार कॉन्फिडेंस आना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है, सेम वहीं से हम शुरू कर रहे हैं जहां पर हमने खत्म किया था। ये क्या है, प्लस क्यू, और बी पर अपने पास चार्ज क्या है, प्लस 4Q एंड Q। इनके बीच का जो सेपरेशन है L है। कहानी वही पुरानी, ये दोनों अगर प्लस हैं तो जो थर्ड चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस, क्योंकि इक्विलिब्रियम चाहिए। और इस बार माइनस कैपिटल क्यू ले रहे हैं, ये भी आप गलती करते हो, माइनस स्मॉल क्यू ले दिए, सब कैंसिल काट पीट के, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों प्लस हैं और इक्विलिब्रियम केस है तो माइनस लिया। नेट फोर 0 होता कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मने वो ले लो, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे क्यू क्यू है, अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने किया उसमें स्मॉल क्यू लिया, यहां पर हम कैपिटल क्यू लेंगे। और लेने का रीजन ही यही है, आपको क्वेश्चन देने का सेम रिपीट है, लेकिन जो गलतियां करते, छोटी से छोटी गलती पर भी मैं रिसर्च करके कोशिश करता हूं आप ना करो, उसे पहले से ही मैं बता दूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे अगर ये डिस्टेंस क्या है, x, तो ये अपना हो जाएगा L माइनस एक्स, ठीक है। अब सबसे पहला काम इसमें ये होगा, जो बताया था, जो थर्ड चार्ज को प्लेस करते हैं उस पर नेट फोर्स 0 कर दो, इससे आपको पास पोजीशन आ जाएगी। तो देखिए
नेचर तो आ ही गया माइनस। देखो सी को ए क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये हो जाएगा एफ सी ए, और सी को बी भी क्या करेगा, अट्रैक्ट, एफ सी बी। इसका रीजन क्या है, माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा यहां पे एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी। एफ सी, अच्छा इक्विलिब्रियम में होता कैसे है, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिकली समझ सकते हो। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ, और आपस में दोनों क्या करेंगे, रिपेल। ओवरऑल सिस्टम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर वही चलो हम लोग अपना काम करते हैं। जो भी थर्ड चार्ज प्लेस किया है उस पर हम क्या करेंगे, नेट फोर्स जीरो कर देंगे। ठीक है, थर्ड चार्ज यहां प्लेस किया है, नेट फोर्स जीरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी ए, सी पर क्या है क्यू, ए पर क्या है 4q अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बी, सी पर क्या है क्यू, बी पर क्या है स्मॉल क्यू अपान एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए सब कैंसिल होंगे इसमें, तो क्या आ गया अपने पास, 4/4 स्क्वायर इक्वल टू 1/L माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया रूट, तो यहां से आ गया 2/x इक्वल टू 1/L माइनस एक्स, 2L माइनस 2x इक्वल टू x, तो x इक्वल टू आ गया 2L/3। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस आ गया 2L/3, किससे है 4q से, नेचर पता है। फिर हमने आपसे क्या कहा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि किसी भी एक चार्ज पे फोर्स को इक्वल कर देते हैं। ए पर कर दें तो क्या होगा बताइए, ए को फोर्स कौन सा लगेगा, एफ ए सी, और ए को बी क्या करेगा, रिपेल, एफ ए बी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है तो रिपेल करेंगे, ये प्लस है माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां से हो गया एफ ए बी इक्वल टू एफ ए सी। एफ ए बी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ए बी 4q इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी, ए 4q सी स्मॉल क्यू अपान एल स्क्वायर। अपना काम हो गया, देखने से समझ में आ गया, 4q से 4q कैंसिल हो गया, क्या आ गया q अपान x की वैल्यू 2L/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू q अपान एल स्क्वायर। तो q इक्वल टू क्या होगा 4/9q इंटू एल स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। तो जो q का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 4/9q, नेचर क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया इस केस में जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये अपना एक बार फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हमें थोड़े से डिफरेंस पर भी काम करना है, केवल इसलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं। रीड करो आप इसको, और आई थिंक ये कर भी लोगे आप। आपको लगता है तो आप रीड करने के बाद वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं यहां करूंगा तो इसको चेक कर लो आप क्या है। ठीक है, देखें यहां पे इसमें क्या है, टू चार्ज ईच ऑफ +4q यूनिट, सॉरी
Q, और Q नहीं, are placed along a line at a separation of R. A third charge minus Q is placed between them. At what position? देखो दोनों प्लस प्लस है, ठीक है। Q की वैल्यू क्या हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और सारी चीजें। तो देखिए इसमें ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है, देखो ये प्लस Q है, दोनों प्लस Q है, तो थर्ड चार्ज माइनस दे दिया है, तो यहाँ पे नेचर की तो बात ही नहीं है भाई। देखिए इक्विलिब्रियम के केस में पोजीशन, नेचर और मैग्नीट्यूड पूछते हैं, तो नेचर इन्होंने दे दिया है। अब बच गई किसकी बात? पोजीशन की और मैग्नीट्यूड की। तो देखिए यहाँ पे दो चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे चार्ज है Q और B पर अपने पास क्या है, यहां पर भी Q है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, R। थर्ड चार्ज हमने यहां प्लेस कर दिया C माइनस Q, कितना डिस्टेंस पे, X। तो क्लियर है ये क्या होगा, R माइनस X। फिर आई वही पुरानी कहानी, थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 रखेंगे, क्या आएगी पोजीशन। उस पोजीशन को या फर्स्ट पे या सेकंड के किसी भी चार्ज में पुट करेंगे जिस पर फोर्स इक्वल अपोजिट है, वहां से आएगा Q, ठीक है। तो फिर देखते हैं यहाँ पे C को A क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये हो गया FCA। C को B क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, और ये हो गया FCB। अब देखिए फिर वही चीज, FCA इक्वल टू FCB, इससे आएगा X, जो अब तक करते हैं। थर्ड चार्ज को जब भी रखेंगे उसके फोर्स को इक्वल करेंगे, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। FCA क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CA। C पर चार्ज है Q, A पर है कैपिटल Q अपान X स्क्वायर, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट CB। C पर है Q, इस पर भी Q अपान R माइनस X का होल स्क्वायर। यहां तो सब कैंसिल हुए X को छोड़ के, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/R माइनस X का स्क्वायर। यहां लिया हमने रूट और अपने पास आ गया 1/x इक्वल टू 1/R माइनस X। तो अपने पास क्या आ गया, R माइनस X इक्वल टू X, यानी R इक्वल टू 2X या X इक्वल टू R/2, ठीक है, ये हमारे पास है। इसके बाद से आपको क्या करना है, मैंने कहा ना थर्ड चार्ज हमें क्या देता है, पोजीशन, और उसने पूरी ईमानदारी दिखाई यहां पर भी, और यहां पर हमें दे दिया पोजीशन। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है नेचर, तो दे दिया है पहले से, फाइंड का करेंगे। अब बात आ गई मैग्नीट्यूड की, तो मैंने क्या कहा, किसी भी एक पर देखो, तो ए पर देखो तो ये क्या होगा, FAC, फोर्स ऑन ए ड्यू टू C, और ए को बी क्या करेगा, रिपेल FAB। तो हम क्या करेंगे, अब इनको इक्वल करेंगे, FAC इक्वल टू FAB। FAC क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC। ए पर चार्ज कौन सा है, Q, C पर क्या है, Q अपान X स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB। ए पर चार्ज क्या है, Q, B पर भी क्या है, सेम Q अपान R स्क्वायर। ये एक Q तो कैंसिल हो गया, ये इसीलिए आया था, ये हमें कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, L/2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, L है कि R है, R है भाई, Q अपान R स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, तो Q इक्वल टू R स्क्वायर बाई 4 इंटू Q, और Q की वैल्यू हो जाएगी Q/4। वैसे भी अगर ये दोनों चार्ज इक्वल है ना बेटा, तो थर्ड चार्ज एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब तभी से आप सोच रहे होगे यार सर बार बार प्लस प्लस बता रहे हैं, देखो प्लस प्लस सबकी कंडीशन अलग अलग बता रहा था, एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, एक बार Q के साथ। अब हम
प्लस और माइनस को और देख लेते हैं और लीनियर इक्विलिब्रियम को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर लीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर टचिंग वाला जो हम करने जाएंगे वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, ये है आपके पास 6th क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम अनस्टेबल योगा टाइप्स का मैंने बताया क्योंकि यहां कोई भी एक्सेस फोर्स नहीं है। और अर्नवास के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, अर्नवास ने यही कहा था कि केवल कूलम्बियन फोर्स से इम्पॉसिबल है कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड कर सकें। ठीक है, तो इसको एक बार आप रीड करो, इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज रीड कर लिया होगा आपने। 2 पॉइंट चार्ज -9 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 2 मीटर इन एयर। Find the position of third charge on the line joining them such that system remains equilibrium. What will be types of equilibrium, stable or unstable? यहाँ पर एक चीज मिस कर दी गई है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। ठीक है, ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं बिना किसी और तरीके से इसको समझने की बजाय, काफी आसान है क्योंकि काफी कुछ इक्विलिब्रियम पे हम कर चुके हैं। ये लास्ट टाइप का होगा जो आप ध्यान दो इस पर। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ए पर कितना है अपने पास, ये है -9 माइक्रोकूलम और यहां पर बी पर है कितना, बी पर है 1 माइक्रोकूलम और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये है 2 मीटर। और आ गई वही बात जो कि हम तभी से सोच रहे थे कि आप सोच रहे होंगे कि सर तो तभी से बता रहे हैं दोनों प्लस या दोनों माइनस। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो 50% तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो जो थर्ड चार्ज होगा वो कहां होगा, आउटसाइड, इस तरफ होगा। साइन भूल जाइए, इसका मैग्नीट्यूड लेस होगा उस तरफ। तो 9 और 1, साइन की बात नहीं करनी है बेटा, 9 और 1 में लेस कौन सा है, 1 माइक्रोकूलम। तो आप यहां पहुंच जाइए 1 माइक्रोकूलम की तरफ, ये चार्ज हो गया। लेकिन अब नेट फोर्स 0 का तो केस है नहीं, है नहीं है, नेट फोर्स 0 का केस नहीं है यहां पे। फिर चार्ज का साइन मैटर करेगा, तो क्या होगा, जो भी इसका नेचर है यहां पे क्या हो जाएगा उसका, ये क्या है प्लस, तो यहां हो जाएगा -q। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन होता और यहां होता +9 माइक्रोकूलम और यहां होता -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन होता 2 मीटर। फिर कुछ नहीं, वही होगा, दोनों एक प्लस है एक माइनस है, मतलब थर्ड चार्ज आउटसाइड होगा। किस तरफ होगा, साइन भूल जाओ, 9 एंड 1, स्मॉल कौन सा है 1, तो जो स्मॉल है उस तरफ होगा। ठीक है, लेकिन साइन क्या होगा जो थर्ड चार्ज का, इन दोनों का साइन नहीं, इसमें तो मैग्नीट्यूड देख लेंगे। ठीक है, थर्ड चार्ज का, तो यहां क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। कुल मिलाकर जो तीनों चार्ज रखोगे ना उसको ध्यान से देखोगे, तो अगर दोनों तरफ प्लस है तो बीच में माइनस, और दोनों तरफ माइनस है तो बीच में प्लस। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल आया है ना, ये 90s के टाइम की जो मूवी आती थी ना, उसी से काफी इंस्पायर था। 2 एक्टर 1 एक्ट्रेस या 2 एक्ट्रेस 1 एक्टर, कोई सेम कंडीशन है, साइड साइड में सेम रहेंगे, बीच वाला अपोजिट रहेगा, रहना कुछ ऐसे ही है। देखो ना यहाँ पे माइनस माइनस बीच में प्लस, प्लस प्लस बीच में माइनस।
ठीक है, खैर ये तो हमने इसको उल्टा करके बताया था। हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब इसके डिस्टेंस हमने ले लिया कितना, x, यहां से ये डिस्टेंस हो गया। अब देखिए c को b क्या करेगा, ये माइनस है, हमने आपसे कहा ना जो थर्ड चार्ज प्लेस करेंगे ना उस थर्ड चार्ज को पहले इक्वेट करो, वहीं से x आएगा। प्रिंसिपल में कोई चेंजिंग नहीं, सेम है। कहा जाता है रूल्स एंड प्रिंसिपल, रूल्स बदले जा सकते हैं, प्रिंसिपल नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे c को b क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये हो गया FCB, क्योंकि ये माइनस है प्लस। अच्छा, c को a क्या करेगा, रिपेल, और ये हो गया FCA। और फिर हम करेंगे वही चीज कि जिस थर्ड चार्ज को प्लेस किया है, देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड चार्ज को आपने बीच में प्लेस किया है जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, या बाहर, उस पर नेट फोर्स 0 होगा, उस पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, और जब उसको इक्वेट करोगे तो डिस्टेंस ही देगा, पोजीशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, FCB इक्वल टू FCA, यानी 1/4πε0 दिस इंटू दिस, Q इंटू B, यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन CB, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 CA, C पर Q, A पर क्या है 9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये हो गया अपने पास। तो k से k कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, q से q कैंसिल हुआ, क्या आ गया अपने पास 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9/2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये हो गया रूट, और यहां से आ गया 1/x इक्वल टू 3/2 प्लस x। तो यहां से हो गया 2 प्लस x इक्वल टू 3x, यानी 2 इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 2x। ठीक है, और x कितना आ गया, यहां से 1 मीटर, x की वैल्यू आ गई 1 मीटर। देखिए आंसर भी आता, डिस्टेंस 1 मीटर, 1 माइक्रोकूलम चार्ज। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सवाल ये है। मैंने आपसे क्या कहा था कि थर्ड चार्ज को प्लेस किया तो पोजीशन आ गई। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, तो इन दोनों में किसी एक को कंसीडर कर लो, उस पर दो फोर्स अपोजिट तो लगेंगे, इक्वेट कर दो। चलो बी को करते हैं, इस पर क्या होगा FBC, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और बी को ए क्या करेगा अट्रैक्ट, और ये होगा FBA, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, FBA इक्वल टू FBC, FBA क्या होगा 1/4πε0 BA, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ध्यान से देखो, BA 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन BA, यानी कि ये हो गया 2 स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 BC, B पर क्या है 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू C पर क्या है Q अपॉन x स्क्वायर। देखो k से k कैंसिल हो गया, 1 से ये, यानी 9/4 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू Q अपॉन x की वैल्यू है 1 स्क्वायर। तो फाइनली अपने पास आ गया Q की वैल्यू 2.25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड 2.25 माइक्रो कूलम। तो ये हो गया अपोजिट टाइप का। ठीक है, तो अब हम लोग एक तरह से लीनियर इक्विलिब्रियम ड्यू टू 3 चार्ज की कंडीशन को कर चुके हैं। ठीक है, जो एकेडमिक सेक्शन में आपका आता है, और भी इसके आगे भी कंडीशन बनती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव पार्ट में। बट अभी हमारा फोकस है कि एकेडमिक सेक्शन की चीजें आपकी कंप्लीट हो जाए। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरेटिकल पार्ट हम कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स पार्ट उसका, इसके बाद हम उसको भी टच करेंगे। तो फिलहाल आपका ये हो गया। इसके बाद टचिंग कंडीशन है जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो भी लेक्चर आपके पास हमारे अपलोड करने के साथ ही
पहुंच जाए और क्या। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में।